हाँ, तो आज देखो फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते हैं अपन। पिछला बेसिक देखो, मैं कुछ खूब सारे बेसिक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अपन ने पिछला वीडियो बनाया था वो रूट वाला, आज वीडियो बनेगा फैक्टराइजेशन का। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे बच्चों को इशू रहते हैं यहाँ पर। जितना भी इंटेलिजेंट है वो भी यहाँ दिमाग लगाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा आज। 8-10 एग्जाम्पल ऐसे लेने वाला हूँ जो बहुत काम आएंगे। फैक्टराइजेशन जब चाहे जिस एक्सरसाइज में काम आ जाते हैं, कोई अलग से इसका कोई वो नहीं है, कोई सी भी चैप्टर में काम आ जाते हैं। ठीक है, बस आप इस पैटर्न पे जाना। कितना ही बड़ा फैक्टराइजेशन आज आप सीखने वाले हो। कैसे कि देखो, हमेशा फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होगा, गुणनखंड के अंदर क्या होगा कि हमेशा जो फर्स्ट है और ये थर्ड है। पहली बात मेरी पूरी बेसिक के साथ सुनो कि पहली वैल्यू तो आएगी एक्स स्क्वायर की, उसके बाद एक्स की, और उसकी यहाँ पर रहना आपको कोई नंबर का मतलब कोई संख्या 3, 4, 5 है। अब वो क्या करेगा, एग्जामिनर हो सकता है उसको आगे पीछे दे दे। जैसे इस 3 को बीच में रख देगा, 7 को रख देगा, तो आपको उसको अरेंज करना है, मतलब 7x को इधर ले आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, अब करना क्या है कि अपन को जब भी फैक्टराइजेशन करना हो तो हमेशा आप इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड अपने मन में मान के चलो। ठीक है, कि इसके अंदर सपोज 3 पार्ट है, हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बीच वाले के टुकड़े करने होते हैं। पहला और तीसरा बिल्कुल है जैसा का जैसा ही रहता है। जैसे कि 6x² बिल्कुल अपनी जगह रहेगा और -3 अपनी जगह रहेगा। इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, जो सेकंड है ना बीच वाला 7x, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। मेरी बात पूरी सुनो, इस 7x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। जैसे कि ये मैंने 7x ले लिया, इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तब इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए। मेरी बात को सुनना, 7x बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि अगर मैं फर्स्ट इंटू थर्ड का मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड वाले के जो टुकड़े करेंगे अपन, उन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट क्या है, 6x², थर्ड क्या है, -3। क्या आया, 6 3 18, ये प्लस ये माइनस तो -x²। मेरी बात समझ गए। मतलब क्या किया अपने, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 3 18 प्लस माइनस -x²। ये आया 6 18 x²। और इसको अपन सोल्व करेंगे, अभी करा नहीं, सेकंड के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं। इसका मतलब अब इस सेकंड के जो 7x है, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तब ये आए। और दूसरी शर्त, ये पहली शर्त है, पहली शर्त मतलब पहली कंडीशन। मेरी बात को अच्छे समझना, PhD हो जाएगी आज आपकी। कोई भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड अब इशू नहीं रहने वाला, गारंटी है मेरी। दूसरी शर्त, सेकंड शर्त क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि ये काम कर लेना आपको, ये मन में ही सोचना। अभी तुम सोच रहे होंगे इतनी सारी प्रोसेस, इतना नहीं है, बस ये अपन को मन में सोचना। कुछ दिनों में प्रैक्टिस करने लग जाओ तो ये सब बातें अपन को करनी भी नहीं है, इस डायरेक्ट माइंड में क्लिक होगा। अभी देखना, अब करेंगे अपन आगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया मन में। अब सेकंड को जो 7x के, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। देखना, इस 7x के ऐसे 2 टुकड़े करने की मल्टीप्लाई करूँ तो दिया जाए, या प्लस माइनस करूँ, मेरी बात सुना, प्लस माइनस करूँ तो 7x खुद आ जाए। मतलब इसका ही मतलब ये हुआ कि माइनस का तो लूँगा 9x और प्लस का लूँगा 2x। अब मेरी बात सुनो, क्या किया मैंने, इस 7x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उन दोनों को आपस में गुणा करूं तो इन दोनों का गुणा आ जाए। बिल्कुल आ रहा है, देख लो, बोले माइनस का 18 और x² होता है, आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है। और दूसरी शर्त ये है कि जो आपने टुकड़े करे हैं, जो आपने टुकड़े करे हैं उन दोनों को सोल्व करोगे, प्लस या माइनस। अभी 2x इसका था, प्लस था, अब सोल्व करेंगे तो पीछे वही आना चाहिए जो आपने तोड़ा था, जिसको आपने तोड़ा था। आपने 7x को तोड़ा था तो इन दोनों का प्लस माइनस करने पर वही आना चाहिए जिसको तोड़ा था, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई आया था। अब परफेक्ट है मामला। बस इतने सारे इस सोल्यूशन को आप कहीं रफ में या पेज में कहीं उतार लो, ये दोनों शर्त दिमाग में बिठानी है और कुछ भी नहीं है। देखो कैसे कैसे करते हैं अपन, ये कंडीशंस आपको पता चल जानी चाहिए। अब देखो 6x² एज इट इज़, -9x प्लस 2x 2 टुकड़े हुए इसके, बिल्कुल ये रहे, और -3 का -3। दोनों को आपस में गुणा कराता हूँ तो इन दोनों का गुणा आ रहा है, देख लो भाई, 9 2 18, ये बता दिया मैंने। दोनों को प्लस माइनस करता हूँ तो 9x माइनस के 2x प्लस के तो माइनस का 7x बच रहा है, मामला ठीक है। अब 2 के जोड़े बनाने हैं। जोड़े का मतलब जैसे पढ़े हैं, जैसे आपने लिखे हैं वैसे रहने दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
9x यहाँ रह जाओ, यहाँ रह जाओ, कहीं पर भी रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो दो के जोड़े बनाओ, इधर से दो उधर से दो, बस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर एक तो दोनों में x x नजर आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम x लेंगे। फिर दोनों में देखते हैं नंबर, पहले तो एक्स वाई जेड देख सकते हो आप, फिर देखना नंबर, तो 3 की टेबल जा रही है, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी कि आप 3 कॉमन ले सकते हो। इससे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन यही है, इससे ज़्यादा कॉमन आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब क्या करना है कि जो आपने कॉमन लिया, कॉमन का मतलब होता है जो भी आपने कॉमन लिया उसका बारी बारी भाग देना है, डिवाइड करना है। तो 3 का 6 में दिया 2 बार, x x कट गया तो 1x तो बच गया। मतलब आपने क्या करना है, जो भी कॉमन लिया उसको मन में सोचना है, मतलब डिवाइड करना है। तो 3 2 नीचे, x x कट गया तो 2x बच गया पीछे, क्योंकि 2x था ना, 1x तो पीछे बच गया, तो 2x बच गया। यहाँ प्लस, ये प्लस है वो माइनस है तो माइनस ही रहना है, क्योंकि फिर से डिवाइड कर रहे हो। वापस बता रहा हूँ, दो दो के जोड़े बनाओ, बना लिए। पहले जोड़े में क्या कॉमन है बाहर लिख लो, उसका बारी बारी सिर्फ उस पहले जोड़े में, ओनली फॉर फर्स्ट पेयर में, फर्स्ट पेयर में आपको डिवाइड करना है, भाग देना है। जैसे जैसे भाग दिया वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। अब ये 3x का 9x में दिया, लेकिन 3x प्लस का है, 9x माइनस का, इसलिए माइनस है, आपको पता है प्लस माइनस माइनस आता है, यानी कि 9x माइनस का है और 3x ऐसा कर रहे हो आप, तो 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, x x कट गया, सिर्फ -3 बचा। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ क्या लिख दोगे, -3। आ जाओ इन दोनों में। अब सुनो, एक राज की बात और बताऊँ कि यहाँ जो साइन है ना, लगभग 99% सेम साइन आएगा। जो यहाँ पर चिन्ह, देखो मेरी टेक्निक से करोगे तो है, वरना तो आप इसको आगे पीछे कहीं लिख दोगे तो फिर यहाँ प्लस का माइनस हो सकता है, वो गारंटी नहीं है। इसी टेक्निक से करोगे तो कोई भी फैक्टराइजेशन अटकने वाला नहीं है। मैथ साइंस में जैसा कहूँ SST वैसा करना है, ठीक है, फुल मार्क्स चाहिए। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन है उसमें हमेशा 1 लेना है, क्योंकि 1 तो सब में होता है। 3 × 1, 2x × 1 रहना वही है, लेकिन 1 सब में छुपा होता है। अब जब 1 लिखेंगे तो एज इट इज जाना है, क्यों, क्योंकि प्लस का 1 है और प्लस के 1 को डिवाइड करने पर सेम टू सेम वैल्यू आती है। हाँ, अगर ये माइनस का 1 होता तो ये 2x माइनस का हो जाता, 3 प्लस का हो जाता। दूसरी बात राज की ओर है कि हमेशा खुद ही चेक कर सकते हो कि मेरा फैक्टराइजेशन या गुणनखंड सही है या गलत। कैसे? अगर ब्रैकेट के अंदर की दोनों चीज़ें, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू अगर समान है तो आप सही हो, इक्वल है तो, और इक्वल डिट्टो होनी चाहिए। हाँ, 3 पहले लिखा हुआ 2x बाद में लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है। बट ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, डिट्टो सेम होना चाहिए, आगे पीछे कोई इशू नहीं। तो ये सेम है यहाँ पर, इसका मतलब हम सही हैं। अब जो बाहर लिखा था, जो कॉमन लिया था, एक बार तो वो लिख दो। एक तो 3x कॉमन लिया था, एक 1 कॉमन लिया था, और इन दोनों में से किसी एक को लिखना होता है, मतलब कोई सा भी लिख दो तो हमेशा सेम टू सेम होता है। ये आपका आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं अपन। 3x² - x - 4 क्या करना है, दोनों को मन में सोच लो। देखो मन में सोच रहे हैं अपन, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो 12x² आ गया, सोच लिया माइंड में, चाहो तो लिख भी सकते हो कहीं। फिर लिया -x बीच वाला, इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, मेरी टेक्निक को सीख लो। इस बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊँ या गुणा कराऊँ तो ये आ जाए, और आप दोनों को प्लस या फिर माइनस कराऊँ तो -x खुद वही आए जिसके टुकड़े करे थे, जिसको आपने तोड़ा था। तो देखो अपन ने लिया माइनस का 4x और प्लस का 3x, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आता है। दूसरी बात, जब दोनों को प्लस या माइनस करेंगे, अभी प्लस कर रहे हैं दोनों को, ये प्लस का है, तो वही आ रहा है जिसको हमने तोड़ा था। दोनों का मल्टीप्लाई वही आ रहा है जो फर्स्ट और थर्ड का आ रहा है। दोनों को प्लस या माइनस करने पर वही वैल्यू आ रही है जिसको हमने तोड़ा था, यानी कि ये डिट्टो सोल्यूशन सही है। 3x² तो माइनस का तो ले लो 4x, प्लस का ले लो 3x, माइनस का 4 एज इट इज, सिर्फ इसको तोड़ना है। मेरी बात समझ में आ गई? गुड। अब दो दो के जोड़े बनाने हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली फॉर x कॉमन है, क्योंकि x इसमें 3 है, 4 है, नहीं कॉमन ले सकते। x का डिवाइड किया तो 3 का तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन x ने x² का 1x कम कर दिया, क्योंकि 2 थे ना, 1x आ गया। फिर यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आएगा, x से x खत्म हो गया, 4 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने कहा था कुछ भी कॉमन है उसमें 1 लेना है, तो एज इट इज आ जाएगा। दोनों सेम है क्या ब्रैकेट वाली वैल्यू?
3x माइनस 4 इसका मतलब हम बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एक तो जो बाहर कॉमन लिया था वो ले लो, एक जो ब्रैकेट के अंदर है वो ले लो, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, ये मैं भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 7-8 एग्जाम्पल करा दूंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अच्छे से करना, प्रैक्टिस कर लेना। मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है इसका। कोई सी भी क्लास का बच्चा हो, 8, 7, 6, कोई सी भी क्लास का, सबके काम आएगा। 9, 10, 11, 12, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा रोल है इनका। अब देखो फर्स्ट और थर्ड कैसे मल्टीप्लाई, मन में सोच लो। तो मन में निकल गया है माइनस का 8x², दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मन में, ठीक है। इस बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करो, बीच वाले के ऐसा तोड़ो कि उसका सोल्यूशन तो प्लस माइनस करें, तब तो 2x निकल के आए और दोनों टुकड़े 8x² निकल के आए। तो हो गया x², माइनस का ले लो 4x, प्लस का ले लो 2x। एज इट इज़ इसको तोड़ा, ये कैसे कि माइनस का 4x प्लस का 2x, जब सोल्व करेंगे तो माइनस का 2x आता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ रहा है जो हमें चाहिए था। देख लो, बोले 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, परफेक्ट है ना। यानी कि ऐसे 2 टुकड़े जिनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो वो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई आए, आपस में सोल्व करें तो बीच वाले का सोल्यूशन निकल के आए, ठीक है। 2 के जोड़े, यहाँ पर क्या कॉमन जा रहा है x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 बच जाएगा, मतलब जो कॉमन लिया उसका डिवाइड करना है बारी बारी। ऐसे यहाँ पर प्लस है, प्लस क्या कॉमन जा रहा है 2 के अलावा कोई नहीं जा रहा, 2 से 2 कट गया, पीछे बच गया x, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 2 4 जा 8। क्या ब्रैकेट की वैल्यू सेम है? क्या सेम है, इसका मतलब हम क्या है सही। तो एक बार जो बाहर कॉमन लिखा था वो, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो, खत्म आंसर, ठीक है। ऐसे इसकी तरफ आ जाओ, 3x² माइनस x माइनस 4, मन में सोच लो क्या निकल के आया, माइनस का 12x², ठीक है, माइनस का 12x² निकल के आया। और इस माइनस x को ऐसा तोड़ो कि माइनस का 12x² निकल जाए, तो बहुत ईजी है क्या कि 3x², माइनस का तो ले लो 4x, प्लस का ले लो 3x, मतलब ये तो एज इट इज़ है, सिर्फ इसको तोड़ा अपन ने। माइनस के 4x में प्लस का 3x जब जाएगा तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, तो माइनस x यहाँ निकला। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, उन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो माइनस 4 को जब 3x² किया तो माइनस का 12x² आ रहा है और हमारे टुकड़े 12x² आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। 2 के जोड़े, इधर से जोड़ा बना, इधर से बना, दोनों में क्या कॉमन है? ओनली 4x, तो x कट गया, पीछे 3x बच गया, x कट गया 4 बच गया, ये प्लस है माइनस है, माइनस का ध्यान रखना। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, 1, तो अंदर एज इट इज 3x माइनस 4। तो एक बार जो बाहर कॉमन लिया था वो लिख दो, x लिया था और 1 लिया था, और इन दोनों में से कोई एक लिख दो, खुद चेक कर लो, दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब हम सही है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको रूट वाले भी कराने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखना, भाग मत जाना। इसको मैं अगर देखूँ तो x² वही मन में सोच लो 10x² आ रहा है, ठीक है। ये 7x के ऐसे 2 टुकड़े करो कि तो 5x और 2x, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 7x आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x² आ रहा है। अब तो समझ गए होंगे, x² प्लस का तो 5x और प्लस का ही 2x। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? ओनली 4x कॉमन है, तो पीछे क्या बच गया? x प्लस 5। कैसे बचा कि जो कॉमन लिया उसको डिवाइड करो, x² से x बच गया, प्लस का प्लस, x को 5x किया तो 5। ऐसे इधर 2 से किया तो 2 का 2 में 1 यानी x बच गया, और 2 5 जा 10। तो एक बार दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, इसका मतलब अपन सही है। तो x प्लस 2 बाहर वाला और एक बार x प्लस 5 आंसर। ऐसे ही सबसे टॉप एग्जांपल देखो रूट वाला, ये दिखने में मुश्किल दिख रहा है लेकिन मुश्किल है नहीं, देखो ईजी बनाते हैं अपन इसको। वही मेथड होना चाहिए, ये जरूर चेक कर लेना, x² x और लास्ट में नंबर होना चाहिए बस। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो मन में, √2x² इंटू 5√2। मैंने आपको कल ही वीडियो बनाया था √2 रूट वाला का, आया ना काम में, √2 ओनली और √2, ये हो गया ओनली 2, मतलब पहले रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आपको फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, कर रहे हैं अपन। फिर एक बच गया 5 और एक बच गया x², सोल्यूशन क्या निकल के आया? 10x², 2 5 10 और x²। इसका मतलब हमने जब फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया तो 10x² है, प्लस का, क्योंकि ये भी सब प्लस की वैल्यू है। अब हमें इस 7x को ऐसे तोड़ना है कि जब इसके 2 टुकड़े निकल के आएंगे बाहर, उन दोनों का सम 7x हो जाए और दोनों का मल्टीप्लाई 10x² हो जाए। यानी कि एक तो ले लिया अपन ने 5x, एक ले लिया अपन ने 2x, दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 5 2 10, x इंटू x², दोनों का सम आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? 5x और 2x 7x। अब परफेक्ट आपको याद हो गया होगा। अब चलो सोल्यूशन करते हैं। ये तो रफ वर्क है, आप चाहो तो मैंने मिटाई नहीं आपके लिए। फर्स्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा।
सेकंड एज इट इज़ लिखा जाएगा और थर्ड एज इट इज़ लिखा जाएगा। बराबर 0 रख लो, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि इसके अपन को टुकड़े करना चाहिए, इसके टुकड़े लिख दो ना, सीधे क्वेश्चन तो लिखा हुआ ही है वहाँ पर। तो टुकड़े अपन ने किए 5x + 2x, ये कर दिया अपने, ठीक है, ओके। अब देखो वही सेम मेथड, दो के जोड़े बनाओ। इसमें क्या कॉमन जा रहा है बताओ? ओनली 4x कॉमन है। तो जब x से x कट गया तो 1x तो बच गया और √2 बच गया, √2 का तो √2 बच गया और 1x बच गया, प्लस का प्लस, x से x खत्म, 5 बच गया, यहाँ प्लस तो यहाँ पर भी प्लस। इन दोनों में कॉमन लेना बहुत बड़े काम की चीज़ है, बहुत इजी चीज़ सिखाता हूँ। देखो कल जो रूट वाला वीडियो था उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लेना, कि जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि √2 × √2 दोनों का मल्टीप्लाई निकल के आता है ओनली फॉर 2। या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी तो कह सकता हूँ कि इस 2 के अंदर, मेरी बात ध्यान से समझना ना, इस 2 के अंदर 2 बार √2 छुपा हुआ है। मतलब जब 2 को अपन लिख सकते हैं √2 × √2, 2 को अपन √2 × √2 लिख सकते हैं। इसका मतलब इस 2 के अंदर 2 बार √2 छुपा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इस जोड़े में जब कॉमन लेने जा रहे थे हम, तो पता चला यार यहाँ पर तो √2 है, इसमें फिर पता चला इसके अंदर 2 बार √2 छुपा हुआ है। इसका मतलब दोनों में √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर √2 कॉमन लिया, इसमें भी √2 है, इसमें √2 दिख ही रहा है, इसमें छुपा हुआ था, मैंने पकड़ लिया, पहचान लिया। तो √2 का जब इसमें डिवाइड किया तो इस 2 के अंदर 2 बार √2 छुपे हुए थे, तो 1 से 1 कट गया, फिर भी 1 तो बच गया, तो 1 तो √2 बच गया, 1x बच गया, प्लस का प्लस, √2 से √2 खत्म, 5 बच गया, प्लस का प्लस क्यों? क्योंकि ये प्लस और वो प्लस, प्लस ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ब्रैकेट की दोनों वैल्यू सेम है क्या? दोनों वैल्यू सेम है। इससे इजी कोई तरीका हो नहीं सकता, सोचना ही मत। अब बाहर जो कॉमन लिया था एक बार वो लिख दो, x + √2, और एक बार जो ब्रैकेट में लिखा था वो लिख दो, √2x + 5। मतलब एक तो कॉमन लिया था वो, और एक जो दोनों में सेम है उनमें से वो एक लिख दो। यही आपका आंसर है। हालांकि देखो ये बराबर 0 जहाँ पर होता है वहाँ पर अपने x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अपन x की वैल्यू निकालना सिखा दूँ आपका हो तो उसमें क्या होता है कि x + √2 = 0, दोनों को कंपेयर किया जाता है ऐसे। यानी कि जब ये आ जाएगा माइनस का √2, क्योंकि जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चाहो तो x की वैल्यू भी निकालना सीख लो। यहाँ पर √2x = -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 और ये √2 चला जाएगा इसके नीचे, √2 यानी कि -5/√2। क्या करना है कि जब बराबर 0 होता है या फिर 0 करना पड़ता है, जब भी वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो एक बार इसको 0 के साथ कंपैरिजन कराना है इसका भी, और इसका भी 0 के साथ कंपेयर करना बारी बारी। एक बार इसको 0 के साथ, फिर इसको भी 0 के साथ, तो 2 बार x की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी -√2 और एक वैल्यू निकल के आ जाएगी -5/√2। ठीक है, मैंने पॉलिनोमियल वाले रियल नंबर वाले चैप्टर में खूब कराए हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा थी उस जैसा ये क्वेश्चन, इसको ध्यान देना। ये क्या है? वही सेम मेथड, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि यहाँ कर लेते हैं अपन, 2x² को अपन को 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 8। ये अगर सीख लिया तो फैक्टराइजेशन के सारे मेथड कंप्लीट है आपके पास, अब फिर कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, ऐसे ही कट गया तो क्या बचा? ऊपर तो बचा x² और नीचे बच गया 4, ये निकल के आया। इसका मतलब इस माइनस जो x की वैल्यू है ये इसके अपन को ऐसे टुकड़े करना है कि x² 4 आ जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो आपको हमेशा एलसीएम वाला मेथड अपनाना है। मतलब इसके ले लो आप एलसीएम और 0 के साथ कंपेयर करना सीख लो। जैसे अपन को क्या करना है, इसका एलसीएम आया 8, पूरी का वैल्यू 8 है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 रख लेते हैं अपन। एलसीएम लिया 8, तो इसको सोल्व करना तो आपको आता है ऊपर वाले 16x², फिर माइनस है तो ये 8x, और फिर प्लस है तो ये 8 से तो 1 = 0। अब वज्र गुणा करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मेरी बात फिर समझ लो कि जब भी फैक्टराइजेशन ही करना हो, वन में हो, तो आप उसको एलसीएम लेके एक ही लाइन में बना लो। एक लाइन का मतलब ऐसा बना लो, ऐसा जिसके अंदर अपॉन ना हो, अपॉन खत्म कर लो। अपॉन खत्म करने का तरीका बता रहा हूँ, ये लास्ट पैटर्न है सबसे बेस्ट। इसके अलावा फैक्टराइजेशन में आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब वज्र गुणा करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे तो ये हो गया 0 और इससे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, अब वही बन गया जो अपन चाह रहे थे। इन दोनों का मल्टीप्लाई मन में सोच लो, वही आ रहा है 16x²। 8x के ऐसे टुकड़े कि गुणा करने पर वो आ जाए तो हो गया 4x, यानी कि 16x² का हो गया माइनस का 4x और माइनस का 4x, मतलब 1 का 1, ये का ये,
इस आर एक्स से टुडे कर लिया अपने माइनस का 4x, क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, क्योंकि हमें प्लस का 16x² चाहिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को 4x को जब माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या निकल जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 जा 16, x को x²। ठीक है, आ रहा है दोनों सेम। दोनों को सोल्व करने पर यानी कि -4x जब जोड़ेंगे तो माइनस का 8x आना चाहिए। जोड़ने पर तो वही आना चाहिए जिसको तोड़ा था, मल्टीप्लाई करने पर वो आना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई आया। अब देखो दो दो के बना लो जोड़े, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? एक तो x कॉमन और एक 4 कॉमन है। फिर डिवाइड करना है, जो कॉमन लिया जाता है उसका भाग देना है। 4 का 16 में दिया तो 4 4 जा 16, x² 2 बार है तो एक x बच गया, 4x का 4x में एक बार। लेकिन देखो ये प्लस का था माइनस का, तो इसलिए माइनस आ गया, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेना है, लेकिन यहाँ जो साइन है वही लगा दो, लगभग वो आपके सारे में। तो ये माइनस का 1 जब माइनस के 4x से किया तो प्लस का 4x आ गया। जब -1 से वो +1 तो वो माइनस का 1 हो गया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर आप गलती कर दोगे। 1 लेने पर का मतलब वही कि वो एज इट इज वैल्यू आएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताई थी उस टाइम पर वो 1 प्लस का था। मैंने वहाँ पर ये बताया था कि अगर ये माइनस का होता तो अंदर साइन चेंज हो जाते, क्योंकि बारी बारी वो सबका चिन्ह चेंज कर देगा। भाई जो कॉमन लिया जाता है उसका मतलब डिवाइड करना होता है, तो जब -1 को माइनस का 4x से किया तो प्लस का 4x, तो -1 का +1 से डिवाइड किया तो माइनस का 1। ठीक है, अब जो एक बार कॉमन लिया था वो लिख दो और एक बार जो ब्रैकेट में वो लिख दो, हालांकि दोनों सेम है। तो ये आपके आंसर हो गए। या फिर आप चाहते हो x की वैल्यू निकालना तो 4x - 1 बराबर 0, इधर भी वही सेम ही है। दोनों को बारी बारी 0 से कंपेयर करा दो, हालांकि दोनों वैल्यू सेम है तो किसी एक को भी करा दोगे तो वैल्यू एक ही बात है। x उधर जाएगा तो 1 का, तो x की वैल्यू 1/4, ये भी 1/4। तो काफ़ी ईजी है। इन सारे एग्जाम्पल अगर मन से आप कर लोगे तो मेरे हिसाब से फैक्टराइजेशन 10th क्लास के अंदर, चाहे बड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लगभग क्लासेस में आपके कवर हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरूर देखें। ओके।